तुम कारण कहे कारण आयहू, तात तात न कहे समझायहू। आप मेरे आने का हेतु सब कुछ जानने वाले हैं। अतीत में हमने प्रण किया, निश्चर हीन करो वही, भुज उठाए प्रण कीन। अब हमारा ये प्रण पूर्ण कैसे होगा जब आपके द्वारा कोई सुंदर मंत्र दिया जाएगा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जह प्रकार मारो मुनि द्रोही। आपके द्वारा सुंदर मंत्र दिया जाएगा, हमें वो सुंदर स्थान बताया जाएगा जहां हम रह करके अपने प्रण की पूर्ति कर सके और अपनी रक्षा करें, धर्म का निर्वाह कर सके। हे प्रभु पूछो नाथ मोय का जाने। आप ये क्या मुझे क्या समझकर पूछ रहे हैं? क्या मैं आपकी माया को जानता नहीं हूँ? तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जाने महिमा कछुक तुम्हारी। मैं आपके भजन के प्रभाव के कारण आपकी थोड़ी सी माया को जान पाया हूँ। उमर तर विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। आपकी ये विशाल माया उमर के वृक्ष के जैसी है, जिसमें ब्रह्मांड रूपी अनेकों फल लगे हुए हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न बाहर आना। उनमें चराचर जीव जंतु समान रूप से वास कर रहे हैं, जिनका बाह्यांतर जगत में कोई प्रदर्शन नहीं है। और उन फलों को आप स्वयं ही तो भक्षण करते हैं। ते फल भक्षक कठिन कराला, तुई भय डरत सदा तो काला। आपके भय से वो काल भी सदैव भयभीत रहता है। अस्तो वेद बखानो जानो, पुन पुन ब्रह्म सगुण रत मानो। ऐसा कहकर वेद आपकी वंदना करते हैं। मैं पुनः पुनः आपके चरणों में अपना ध्यान लगाता हूँ। आप हमसे मांग रहे हैं प्रभु, हम स्वयं आपसे मांग रहे हैं। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुसमेता। आप अपने छोटे भाई लक्ष्मण और श्री जानकी जी के साथ मेरे हृदय में वास करें। रही बात स्थान की, तो है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तहनाऊ। एक यहाँ से थोड़ी दूर पर पंचवटी नामक स्थान है, और वह स्थान आपके ही पूर्वज राजा दंड का राज्य था, जो शुक्राचार्य के श्राप के कारण जलकर भस्म हो गए, जिसको वर्तमान में दंडकारण्य कहते हैं। तो दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र श्राप मुनिवर कर हरऊ। वास करिए तहाँ रकुल राया, कीजिए सकल मुनिन पर दया। वहाँ निवास करके सभी ऋषि महात्माओं के ऊपर दया करें। और रही बात मंत्र शक्ति की, तो मैं आपको सभी लोग कृपया धैर्य बनाए रखें। बस लीला थोड़ी सी ही और रह गई है। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और बैठे अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपको अपनी मंत्र शक्ति के रूप में एक बाण ये प्रदान कर रहा हूँ। ये बाण आप स्वीकार करें, इसमें मेरी मंत्र शक्ति समाहित है और इस बाण का प्रभाव है। बाण एक बार चल जाए तो दोबारा वापस नहीं आता है। इस बाण का प्रभाव है, ये अपने लक्ष्य का संधान करके पुनः आपके पास आ जाएगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस बाण का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप पंचवटी की ओर प्रस्थान करें। चले राम जय हुआ हमारा परिणाम। मुनियायो सिपाही तुरत ही पंचवटी प्रिय जानकी भैया लक्ष्मण, हम महात्मन कुंभज ऋषि के बताए हुए स्थान पर आ चुके हैं। अवश्य नाथ। भैया लक्ष्मण, भगवान चाहता हूँ एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया जाए तुम्हारे द्वारा। जैसी आज्ञा। परम आराध्य भैया प्रभु श्री राम के द्वारा ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है कि लक्ष्मण जाओ, जाकर के सुंदर कुटी का निर्माण करो। विचार करता हूं, यहाँ के राजा दंड हुए, इक्ष्वाकु कुल में महाराज दंड हुए, जिनका साम्राज्य ये पंचवटी नामक स्थान था, इन्हीं के नाम से इस वन का नाम दंडकारण्य पड़ा। एक समय
भागर वंश के संचालक श्री शुक्राचार्य जी की ज्येष्ठ कन्या अर्जा का हाथ पकड़ अपमान कर वशीभूत होकर के राजा दंड ने उसके साथ अपराध किया, जिस कारण से शुक्राचार्य जी ने राजा दंड को श्राप दिया था कि राजन, तुम्हारे राज्य में 7 सप्ताह तक अग्नि कणों की वर्षा होगी और तुम्हारा सारा राज्य जल के खाक हो जाएगा। तभी से मैं देख रहा हूँ यह पंचवटी निर्जन पड़ी हुई थी, लेकिन आज भैया प्रभु श्री राम माता जानकी के आने से ये पंचवटी हरी भरी हो गई है। तो क्यों ना भैया के आदेश अनुसार हमें सुंदर परकुटी का निर्माण करना चाहिए। भैया, मेरे द्वारा कुटिया का निर्माण कर दिया गया है, आप इसे देखें। यदि इसमें कोई कमी हो तो मुझे आदेश करें, मैं इस कमी की पूर्ति करूंगा। प्रिय जानकी स्वामी, भैया लक्ष्मण के द्वारा सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया गया है। जो सुख तो में अयोध्या के कनक भवन में नहीं मिला, आशा ही नहीं, ये हमारे हृदय का विश्वास कहता है जानकी, वो सुख इस कांच की झोपड़ी में मिलेगा। कि प्यारी लगे न्यारी लगे यह कोयलिया यह कोयलिया यह कोयलिया सुन रहे हैं जानकी, कोयल कूद रही है और नभमंडल में ये काले काले मेघ झर्रों के सी आवाज ये बादल गड़गड़ाहट कर रहे हैं जानकी। घटा काली काली छाने लगी है, और जानकी मन को मेरे भाने लगी है। ये तो प्यारी है, ये तो प्यारी है, प्यारी प्यारी जग से प्यारी जग प्यारी प्यारी लगे प्यारी लगे यह कोयलिया बोले, यह कोयलिया बोले, यह कोयलिया। क्यों नहीं ना, हमारे आने से पहले ये पंचवटी सूखी पड़ी थी। जैसे ही आपके यहाँ पर जलज रूपी चरण पड़े तो पंचवटी हरी भरी हो गई, या ये कह दूं सरोज रूपी चरण यहाँ पर पड़े तो पंचवटी हरी भरी हो गई। यहाँ पर बसंत ऋतु का मौसम आ गया, कोयल भी बोलने लगी, कोयल भी बोलने लगी। देखिए पपीहा भी कैसे बोल रहे हैं नाथ, और इन झरझर झरनों की आवाज पर तो मैं बलिहारी जा रही हूँ। देखिए ना, ये पवन पुरवैया के मंद मंद झोंके अवश्य जानकी हमारे कानों को छू कर के जा रहे हैं। बस ऐसा लगता है इस कुटी को ही निहारती रहूं, मेरे मन को वहां समा गई है। हे स्वामी, मेरे मन को लुभाए गई या ये कह दूं ना, मेरे नैनों में बस गई ये प्यारी सिया मन को ये भाग गई
सिया मन कोई भाग गई रे यारी मरने कुटी। और नाथ, हमारे आने से पहले यहाँ पर कोई पुष्प नहीं खिले हुए थे, लेकिन अनेकों अनेक प्रकार के फूल खिल गए और उन पर भौरे भी गुंजन करने लगे। स्वामी, रंग बिरंगे फूल खिले, खिल गई कली कली, कहती कहना जानकी दीनानाथ, 5 बटों की पंचवटी है, कितनी सुंदर मरने कुटी है प्यारी पंचवटी, प्यारी मरने और यहाँ पर नाथ फूल भी देखिए कितने प्रकार के खिले हुए हैं। बेला फूली चमेली फूली, बेला फूली चमेली फूली, खिल गई कली कली, कहती कहना के सुरपुर से शोभा है बढ़कर, सुरपुर से शोभा है बढ़कर प्यारी पंचवटी, प्यासी मरने और ये पवन पुरवैया के मन मन झोंके स्वामी हमारे कानों को छू करके जा रहे हैं। देखिए नाथ, पवन चले पुरवैया प्यारी, पवन चले पुरवैया प्यारी, जाऊं मैं स्वामी बलहारी, कुटिया लगती कुटिया लगती पवन चले पुरवैया प्यारी, जाऊं मैं स्वामी बलहारी, कुटिया लगती कुटिया लगती। रंग बिरंगे फूल खिले, खिल गई कली कली, कहती कहना के और स्वामी, हाँ जान मेरे देवर लक्ष्मण के द्वारा हाँ, ये 20 रुपए ध्रुव कुशवाहा गायर और 20 रुपए जगदीश कुशवाहा गायर भगवान राघवेंद्र सरकार और माता जानकी के सुंदर संवाद पर प्रदान करते हैं। सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको बता दें, हमें बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि कल हमारे बीच में बुंदेलखंड में रावण के पाठ के रूप में अपना लोहा मनवाने वाले श्री राजू पाठक खसीस जी उपस्थित होंगे और आप सभी लोग उनको देखने अवश्य आए। वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और उनकी ख्याति अपने प्रदेश में बहुत ही अच्छी है। आप उनका अभिनय देखने जरूर आए। धन्यवाद। मेरे लाल लक्ष्मण के द्वारा किया गया कुटी का निर्माण भी अद्भुत है नाथ। मेरे लाला लखन ने बनाई कुटिया की है तो देखिए कुटिया में
देवर लक्ष्मण ने कुटी बनाई तो कैसी बनाई? देवर ने बनाई कैसी कुटिया, इसमें लगे ना चौखट पटिया। मेरे लाला लखन ने बनाई, मेरे लाला लखन ने बनाई कुटिया की तो जानकी स्वामी 5 बटों की पंचवटी है आहारे बहुत ही सुंदर भैया लक्ष्मण के द्वारा सुंदरपन कोटि का निर्माण किया गया है। कोयल बोले कितनी प्यारी, जाऊं मैं स्वामी बलिहारी, जाऊं मैं स्वामी कोयल बोले कितनी प्यारी, जाऊं मैं स्वामी बलिहारी। मेरे लाला लखन ने बनाई, मेरे सैया लखन ने बनाई कुटिया की है शोभा। जानकी स्वामी कुटिया के अंदर विश्राम। चलिए ना। इसी के साथ आज की लीला का